ममालिक में सहर और अफ्तार का दौरानिया मुख्तलिफ होगा। रज़ाए इलाही के हुसूल के लिए सबसे लंबा रोज़ा ग्रीनलैंड के मुसलमान रखेंगे। दौरानिया 21 घंटे 2 मिनट होगा। अर्जेंटाइन में सबसे छोटा रोज़ा 11 घंटे 32 मिनट का होगा। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में तरावी का एहतमाम। कैनेडियन वज़ीर आज़म को मुस्लिम उम्मा को रमज़ान की मुबारकबाद। एक माह में बिजली का दूसरा बड़ा ब्रेकडाउन। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में निज़ाम जिंदगी शट डाउन। तरबेला और गुड्डू पावर प्लांट्स खराब। चश्मा पावर प्लांट भी ट्रिप कर गया। न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट और कौमी असम्बली की बिजली गायब। अरकान पंजाब असम्बली की भी पसीने छूट गए। शरीफ खानदान के खिलाफ नैब रेफरेंसेस की समाअत भी लोड शेडिंग के बाइस मुलतवी। जर्मन सफीर की ट्विटर पर बिजली की बंदिश की शिकायत। जनरेटर की मौजूदगी पर इजहार तशक्कुर। जनरेटर से महरूम अफराद से इजहार हमदर्दी। हुकूमत ने ब्रेकडाउन का नोटिस ले लिया। पावर डिवीजन की तहकीकात कमेटी तश्कील। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की जुज़वी बहाली शुरू हो गई। कराची वाले होशियार, अंधेरे में होगा सहरो अफ्तार। बिन कासिम पावर प्लांट का 41 टन वजनी पुर्जा तो आ गया, लेकिन तनसीब में 4 दिन लगेंगे। 20 मई तक काम मुकम्मल होने का इम्कान। फिर कहीं जाकर शहरियों को मिलेगा आराम। नियाज़ी लाख चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। नियाजी लाख चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। शहबाज शरीफ के ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे की आजमाइशी सर्विस के इफ्तिताह के बाद मुखालफिन पर खुलकर वार। इमरान खान ऑरेंज लाइन मंसूबे में ताखीर के जिम्मेदार। जरदारी मदारी करार। लाहौर में ऑरेंज ट्रेन चल पड़ी। आजमाइशी सर्विस का इफ्तिताह। 27 किलोमीटर का फासला 40 मिनट में तय होगा। तहरीक इंसाफ का कोई नजरिया है नहीं किरदार। ये गंदी जबान वाले पगड़ी उछाल पार्टी है। मियां साहब एहतसाब अदालत आए तो पीटीआई पर खूब नश्तर बरसाए। कहा पीटीआई के लोग अंपायर की उंगली की तरफ देखते हैं। अच्छा हुआ इन्हें खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत मिली, जहां आवाम ने उनकी तब्दीली देख ली। पीटीआई के धरने के पीछे बड़े बड़े किरदार होने का भी इंकिशाफ। वक्त आने पर नाम बताने का ऐलान। साबिक वजीर दाखिला चौधरी निसार का नून लीग को सूरत हाल पर ठंडे दिमाग से गौर का मशवरा। कहते हैं गुस्सा और तसादुम किसी सियासी मसले का हल नहीं। पहले खत्म नबूवत का मसला बना, अब मुल्क दुश्मनी के इल्जामात लग रहे हैं। सियासतदान का काम उसूलों पर कायम रहकर रास्ता निकालना है। महाजराई से पार्टी और मुल्क को शदीद नुकसान हो सकता है। नवाज शरीफ की मोदी से मोहब्बत वाज़ेह है। मोदी की बोली बोलने से लीगी नवाज शरीफ को छोड़ देंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का ट्विटर पर जवाब। कहते हैं नवाज शरीफ की पीटीआई के लिए मुहिम चलाने को सराहता हूँ। नवाज शरीफ का कौन सा बयान रियासत मुखालिफ है जो उन पर गद्दारी का इल्जाम लगा दिया गया। आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में लीगी रहनुमा उज़मा बुखारी का सवाल। फवाद चौधरी कहते हैं एम्पायर की उंगली का नहीं पता, अलबत्ता ये मालूम है एम्पायर किसके साथ था। इस्टेब्लिशमेंट साथ ना होती तो नवाज शरीफ काउंसिलर तक ना बन पाते। चेयरमैन नैब ने कायमा कमेटी के सामने पेशी से मुआज़रत कर ली। नोटिस देर से मौसूल होने का जवाज। जावेद इकबाल का मौक़िफ़। कमेटी ने 22 मई को फिर तलब कर लिया। नवाज शरीफ पर भारत रकम भिजवाने के इल्जाम से मुतालिक पूछताछ होगी।
नवाज शरीफ पार्टी कायद हैं, उनके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का ऐलान। नून लीग के पार्लिमानी पार्टी इजलास में मियां साहब के बयान के बाद की सूरत हाल पर गौर। मियां साहब के बयान पर वजाहत के बावजूद अपोजिशन की जानिब से सियासत चमकाने का इल्जाम। जाती के बजाय मुल्की मफादात को मुकद्दम रखने का अज़्म। एक ताकतवर कुव्वत पार्लियामेंट को फाटा इस्लाहात पर मजबूर कर रही है। मौलाना फजलुर रहमान फाटा बिल कायमा कमेटी को भेजे जाने पर सरापा एहतजाज। कौमी असम्बली से खिताब में हुकूमत पर जल्दबाजी से काम लेने का इल्जाम लगा दिया। कहा, हुकूमत फाटा पर तयशुदा बातों से मुनहरिफ हो रही है। मुल्क के किसी इलाके की हैसियत बदलने का मैंडेट मौजूदा पार्लियामेंट के पास नहीं। कश्मीरियों के हक के राय दही की बात करते हैं तो फिर फाटा को ये हक क्यों नहीं दिया जाता। फाटा में क़याम अमन और मुतासिरीन की मुकम्मल बहाली के बाद इलाके की आईनी हैसियत के तयन की अपील। सियासी महाज पर हम देखें कि एस्टैब्लिशमेंट ने बड़े पैमाने पर लोगों को तोड़कर और उनकी सियासी वफादारी को तब्दील करके किसी मखसूस पार्टी में शामिल किया जाएगा। एस्टैब्लिशमेंट लोग तोड़कर एक खास जमात में शामिल करा रही है। MMA के सेक्रेटरी जनरल लियाकत बलोच का इल्जाम। मर्जी के नताइज के बजाय आज़ादाना इंतखाबात पर जोर दे दिया। पार्टियां तब्दील करने वाले सियासत के नासूर करार। इलेक्शन हर सूरत मुकर्ररा वक्त पर कराने की अपील। असगर खान केस में किस सियासतदान ने कितने पैसे लिए? FIA ने तहकीकात का बाकायदा आगाज कर दिया। साबिक आर्मी चीफ जनरल मिर्जा असलम बेग रिटायर्ड और साबिक DG ISI असद दुरानी कमेटी के सामने पेश। 2 बेनजीर के खिलाफ सियासी इत्तेहाद की तश्कील और सियासतदानों में रकूम की तकसीम से मुतालिक सवालात। मिर्जा असलम बेग ने कमेटी को बाज़ाबिता बयान रिकॉर्ड करा दिया। कमेटी जल्द इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद में शामिल सियासतदानों से भी तफ्तीश करेगी। परवेज खटक को अपने हल्के का दौरा महंगा पड़ गया। नौशहरा आमद पर PTI कारकुन भड़क उठे। 5 साला कारकर्दगी का हिसाब मांग लिया। वजीर आला KP बरहम कारकुन मुश्तइल हो गए। पार्टी परचम जलाए, गो इमरान गो और गो खटक गो के नारे लगाए। कराची में अजब करप्शन की गजब कहानी। DG बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की गैर कानूनी तामीरात को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की कोशिश। रेगुलराइजेशन पर आयत पाबंदी खत्म करने की सिफारिश कर दी। समरी हुकूमत सिंध को अरसाल मंजूर हो गई तो कसीरुल मंजिला इमारतें भी मामूली फीस अदा करके कानूनी बन जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 9 बजे के साथ मैं हूँ आसमा इकबाल और मैं हूँ मोनिस रजा। मुल्क भर में रमजान मुबारक का चांद नजर आ गया है। कल पहला रोजा होगा। रमजान हमारा जी हाँ, बुलेटिन का आगाज करेंगे रहमतों, बरकतों और मोहब्बतों के महीने माह रमज़ान से, जिसमें जहन्नुम से निजात भी मिलती है और जन्नत भी खूब कमाई जाती है। पाकिस्तान में रमज़ान मुबारक का चांद नजर आ गया। पहला रोज़ा कल बरोज़ जुमेरात 17 मई को रखा जाएगा। नाज़रीन, सबसे पहले तो पूरी आज न्यूज़ की टीम की जानिब से हम आपको रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद देंगे और फिर आपको बताएंगे कि रुअत हिलाल कमेटी ने मरकजी बैठक कराची में लगाई थी। मुल्क भर से शहादतें मौसूल हुई और इसके बाद चेयरमैन मुफ्ती मुरीबुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में माह सयाम के आगाज का बाकायदा ऐलान किया। अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसानिही अपरदीर, कोयटा, तौहीदाबाद, नथिया गली, बुनेर, एबटाबाद, जैकबाबाद और मुतअद्दिद मुकामात पर चांद नजर आ गया है।
बाज़ जगह उलमा ने जम्मे गफीर के साथ चांद देखा और यकम रमज़ानुल मुबारक 1439 हिजरी जुमेरात 17 मई 2018 को होगी। नाज़रीन, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात समेत मशरिक़ वस्ता के तमाम ममालिक, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी कोरिया, जापान और सिंगापुर में भी कल पहला रोज़ा होगा। आया माहे सियाम हम पे रब का खुसूसी हुआ ये नाम। रहमतों, बरकतों और जहन्नुम से निजात का महीना रमज़ान आ गया। सऊदी अरब, इराक, उर्दन और बहरीन समेत मशरिक़ वस्ता के तमाम ममालिक में मुसलमान कल पहला रोज़ा रखेंगे। मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी कोरिया, जापान और सिंगापुर में भी फर्जंदान इस्लाम जुमेरात को पहला रोज़ा रखेंगे। मुख्तलिफ ममालिक में सहर और अफ्तार का दौरानिया भी मुख्तलिफ होगा। रज़ाई इलाही के हुसूल के लिए सबसे लंबा रोज़ा ग्रीनलैंड के मुसलमान रखेंगे। दौरानिया 21 घंटे 2 मिनट होगा। अर्जेंटाइन में सबसे छोटा रोज़ा 11 घंटे 32 मिनट का होगा। पाकिस्तान में रोज़े का दौरानिया 15 घंटे होगा। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने मुस्लिम उम्मा को रमज़ान की मुबारकबाद दी है। Ramadan reminds all of us that we can do more to put those values into practice, appreciate our many blessings, and put the needs of others before our own. Here in Canada, it's also a chance to celebrate our country's Muslim communities and the important contributions Muslim Canadians make every day. On behalf of our family, Sophie and I wish all those celebrating a blessed and peaceful Ramadan. Ramadan Mubarak. मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा समेत दुनिया भर में तरावी के रूह परवर इज्तिमात होंगे। नाजरीन, रमज़ान आ गया लेकिन लोड शेडिंग ख़त्म नहीं हो रही। 16 रोज़ में पाकिस्तान में बिजली के दूसरे बड़े ब्रेकडाउन ने खतरे की घंटी बजा दी। ब्रेकडाउन से सूबे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए। इस्लामाबाद में भी ब्लैक आउट रहा। तवील कोशिशों के बाद बिजली बहाली का आगाज़ हुआ जो अब भी जारी है।